नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नाजम्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम परमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उनमें हमें साचार्य के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। हमने साचार्य के गुणधर्म के अंतर्गत योग और वैकलन के परमेय संख्याओं में साचार्य के गुणधर्म को पढ़ लिया था और आज हम गुणन और भाग के अंतर्गत इस साचार्य के नियम को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने साथियों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें। तो आज का हमारा टॉपिक है वह है परमेय संख्याओं का साहचर्य का गुणधर्म, जिसमें हमने योग और वैकलन के अंतर्गत हमने देखा कि किसके अंदर साहचर्य लागू होती है किसके अंदर नहीं होती है। हमने देखा कि योग के अंतर्गत परमेय संख्या में साहचर्य लागू होती है और वैकलन के अंतर्गत परमेय संख्या में साहचर्य लागू नहीं होती है। आज इससे आगे बढ़ते हुए हम गुणन और भाग के अंतर्गत साहचर्य के नियम है उसको देखेंगे कि परमेय संख्याओं में साहचर्य के नियम गुणन या भाग में लागू होता है या नहीं होता है। हम देखेंगे हमारा चल रहा था परमेय संख्याओं के गुणधर्म। जिसमें हमने इसके अंतर्गत हमारा 3 नंबर का जो गुणधर्म था वो साहचर्य का गुणधर्म हमारा साहचर्य का गुणधर्म था वह हमारा चल रहा था। इसमें हमने योग और वैकलन के बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। आज हम इससे आगे गुणन और भाग के अंतर्गत हम देखेंगे कि परमेय संख्याओं में साहचर्य लागू होती है या नहीं होती है। तो आज का हमारा होगा वो होगा गुणन। अगला टॉपिक है गुणन। हम देखेंगे कि गुणन के अंतर्गत साहचर्य लागू है या नहीं है। तो इसके लिए कौन से कंडीशन होनी चाहिए कि हमें कैसा पता चले कि साहचर्य लागू होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए a इंटू कॉस्ट b इंटू सी बराबर a इंटू बी कॉस्ट इंटू सी। अगर ये इसके बराबर आएगा तो हमारे गुणन में साहचर्य लागू होगी, नहीं तो अगर ये बराबर नहीं आएगा तो परमेय संख्याओं के गुणन में साहचर्य लागू नहीं होगी। तो हम एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि लागू होती है या नहीं होती है। 2/3 इंटू 5/4 इंटू 6/7 बराबर है। हम इनको दोनों तरफ से LHS बराबर RHS लेकर हल करेंगे, जिससे कि हमारा दोनों मान आपस में बराबर आ जाएगा, पता चल जाएगा। 2/3 इंटू 5/4 हम दोनों संख्या को एक साथ गुणा कर रहे हैं। हमने 3 परमेय संख्या ली थी 2/3 इंटू 5/4 इंटू 6/7 ABC। ये 3 परमेय संख्या है। हमने B और C को पहले गुणा किया और फिर B और C को गुणा करने के बाद में उसको A से गुणा किया पहली परमेय संख्या से। आगे हमने जो पहली परमेय संख्या थी उनको दूसरी परमेय संख्या के साथ गुणा किया, उसके बाद में जो तीसरी परमेय संख्या थी उससे गुणा किया। तो हम देखेंगे कि इन दोनों का मान बराबर है या समान है या असमान आता है। तो पहले हमेशा जो कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है उनको हल किया जाता है। तो आपको गुणा करना पहले सिखा दिया गया है कि जब हम गुणा करते हैं तो ऊपर की जो संख्या होती है वो आपस में गुणा होती है। तो 5 इंटू 6 कितने हो गए, 5 का बड़ा 6 बार बोलने पर कितनी बार आता है, 5 इंटू 6 30। 4 इंटू 7 कितने होते हैं, 4 इंटू 7 4 इंटू 7 कितने होते हैं,
4 का बटा 7 बार बोलने पर कितने आता है, 7 चौक 28 बराबर 2 इंटू 5, 2 का बटा 5 बार बोलने पर कितना आता है, 10। 3 इंटू 4 यानी 12 इंटू 6/4। आगे इनको हल करते हैं तो 2/3 इंटू 30/28 बराबर क्या आएगा, 10/12 इंटू 6/4। अब हम इनको और इनको गुणा करते हैं। अगर हमारा मान ये बराबर आएगा तो इसमें साचार्य लागू होगी, वरना नहीं होगी। तो 30 इंटू 2, 30 को 2 बार गुणा करने पर आता है 30 इंटू 2 यानी 60 बटा 28 इंटू 3। आप 28 को 3 से गुणा करोगे तो 8 3 24, 2 6 2 8 84। आगे है 6 इंटू 10 यानी 60 बटा 12 इंटू 4। 12 का बटा जब 4 बार बोलते हैं तो कितना आता है, सॉरी यहाँ पर हमने 6/7 था, इसलिए हमने देखो यहाँ 6/7 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 6/7 आएगा। 6/7 यह परिमेय संख्या है, ये 6/7 है, इसलिए यहाँ पर 6/7 होगा। हमें 6 को 10 से गुणा किया तो 60 आ गया। 12 इंटू 7 कितना होता है, 12 को जब 7 से गुणा करते हैं तो 12 का बटा 7 बार बोलते हैं तो हमारा आता है 84। तो हमने देखा कि ये संख्या और ये संख्या इन दोनों का मान है वो बराबर है। RHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमने देखा कि इन दोनों का मान बराबर है, तो हमें पता चला कि परिमेय संख्याओं के गुणन में साचार्य का नियम है जो लागू होता है। हम एक और उदाहरण लेते हैं कि जब हम एक परिमेय संख्या को ऋणात्मक लेते हैं तो उसमें क्या लागू होगी या नहीं होगी, वो उदाहरण पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि उसमें लागू होती है या नहीं होती है। अगला उदाहरण हम लेते हैं -5/6 इंटू कोष्टक 7/3 इंटू 2/5। हम दोनों संख्या को एक साथ गुणा करते हैं ताकि LHS बराबर RHS दोनों का मान समान आएगा, तो हमारा गुणन है उसमें परिमेय संख्याओं में साहचर्य लागू होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हमने पहली 3 परिमेय संख्या ली, -5/6 इंटू 7/3 इंटू 2/5 ये पहली। अब यहाँ पर लेंगे -5/6 इंटू 7/3 कोष्टक के अंदर, और -2/5 है इंटू 2/5 है, इनको हम कोष्टक के बाहर रखेंगे। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, पहले इनको आपस में गुणा करेंगे, तो हम देखेंगे कि इनका और इनका मान क्या बराबर आता है या नहीं आता है। अगर बराबर आएगा तो हमने योग और हमने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या लेकर गुणा किया। अगर हमारे दोनों में मान समान आएगा तो साचार्य परिमेय संख्याओं में लागू होगी, गुणन में साचार्य लागू होगी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। तो हम पहले हमेशा जो कोष्टक में होता है उनको गुणा किया जाता है। तो अब पहले गुणा करते हैं -5/6 इंटू 7 इंटू 2 कितने होते हैं, 7 का बटा 2 बार बोलने पर 14 आते हैं। 3 इंटू 5 15, इनको आप कोष्टक से इसी समय बाहर निकाल दो तो ये सही हो जाएगा। आगे -5/7 कितना होता है, 7 का बटा 5 बार 35, वो भी किसका, माइनस का बटा 6 इंटू 3, 6 का बटा 3 बार बोलने पर 6 3 18 इंटू 2/5। 14 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 65। 14 को 5 से आप गुणा करोगे 70,
14 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो 70, और 15 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 90। 15 को आप जब 6 से गुणा करोगे तो 90 आएगा। आगे हम देखते हैं 35 को 2 बार गुणा किया तो 35 दूणु 70, वो भी माइनस के 18 पंजो 90। 18 को 5 से गुणा करने पर 18 पंजो 90। तो इन दोनों का मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है। हमने देखा कि जब हमने धनात्मक संख्या लेकर गुणा किया तो भी हमारा मान समान आ रहा था, और हमने ऋणात्मक संख्या लेकर गुणा किया तो हमारा मान समान आ रहा था। इसलिए परिमेय संख्याओं के गुणन में साहचर्य लागू होती है कि एक संख्या का मान दूसरी संख्या के बराबर होता है, उनका क्रम परिवर्तन करने पर उनके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो आगे हम देखते हैं, इसलिए परिमेय संख्या ए बी सी के लिए ए इंटू कोष्टक बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी कोष्टक इंटू सी का मान समान आता है या समान होता है। अंतः परिमेय संख्या गुणन में साहचर्य होती है। परिमेय संख्या ए बी सी के लिए ए इंटू कोष्टक बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी कोष्टक ए इंटू बी इंटू सी का मान हमेशा क्या आता है? समान आता है। इसलिए परिमेय संख्या गुणन में क्या होती है? साहचर्य होती है। परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत क्या होती है? साहचर्य होती है। तो हमने देखा कि परिमेय संख्या जो गुणन के अंदर क्या होती है? साहचर्य। तो हमने देखा कि योग के अंतर्गत परिमेय संख्या साहचर्य थी। वैकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या साहचर्य नहीं होती है, जिसमें साहचर्य का नियम गुणधर्म होता है वो लागू नहीं होता है, और गुणन के अंतर्गत परिमेय संख्या में साहचर्य का जो गुणधर्म होता है वो लागू होता है। आगे हम देखते हैं, एक विचार है हमारा है वो है भाग। हम देखेंगे कि भाग में भी क्या साहचर्य लागू होती है या नहीं होती है परिमेय संख्याओं में। आप लिख लो एक बार इन उदाहरण को। अब हम देखते हैं भाग कि भाग में क्या साहचर्य परिमेय संख्या में साहचर्य लागू होती है। भाग के अंतर्गत क्या होगा? ए भाग बी भाग सी बराबर ए भाग बी कोष्टक भाग सी। जब इन दोनों का मान समान आएगा, ए भाग कोष्टक बी भाग सी बराबर ए भाग बी कोष्टक भाग सी का मान, जब दोनों का मान बराबर आएगा, समान आएगा, तो भाग में भी परिमेय संख्या में साहचर्य गुणधर्म होगा वो लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि इनका मान समान आता है या नहीं आता है, फिर हम आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने 3 परिमेय संख्या लेते हैं और उनको आपस में भाग करते हैं। तो 5/7 भाग 4/3 भाग 8/4। हम LHS बराबर RHS को लेकर चलेंगे, जिससे कि हमारे दोनों का मान है वो बराबर आता जाए, हमें उनको 2 बार हल नहीं करना पड़े। LHS बराबर RHS। जब इन दोनों का मान समान आएगा तो परिमेय संख्याओं में भाग में क्या साहचर्य नियम लागू होगा। तो हम देखते हैं कि
हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं, परिमेय संख्या 5/7 में भाग देना है 4/3 का, कोष्टक भाग 8/4 का। पहले हम इनको और इन कोष्टकों को हल करेंगे, उसके बाद में ये बाहर की संख्या है इनका भाग देंगे। भाग के लिए क्या होता है, पहले 5/7 भाग 4/3 भाग 8/4 बराबर 5/7/4/3, क्योंकि यह परिमेय संख्या है, इसमें इसका भाग देना है तो इस प्रकार हम भाग देते हैं। 5/7 में 4/3 के भाग देते हैं, भाग 8/4। भाग का नियम क्या होता है, भाग देना का परिमेय संख्या होती है या भिन्न होती है। जिसमें भाग देना का नियम क्या होता है, पहली संख्या चौथी संख्या से गुणा होती है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से गुणा होती है। पहली संख्या चौथी संख्या से गुणा होती है, तो पहली कितनी है 4 × 4 बटा दूसरी संख्या 3 और तीसरी संख्या 8 बराबर पहली संख्या है 5, चौथी संख्या कौन सी है 3 बटा 7 × 4 भाग 8/4 भाग 8/4। अब हम पहले इनको गुणा कर लेते हैं, फिर जो संख्या होगी उनका इनमें भाग देंगे। तो हम आगे देखते हैं 5/7 भाग 4 × 4 कितना होता है, 4 का पार्ट 4 बार जब हम बोलते हैं तो हमारे 16 आते हैं। तो 4 × 4 16, 8 3 कितना होता है 24, तो 24 16/24 भाग बराबर 5 × 3, 5 का पार्ट 3 बार जब बोलते हैं तो 5 3 15 आता है बटा 7 × 4 7 चौक 28 भाग 8/4। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5/7 में 16/24 का भाग देंगे और 15/28 में 8/4 का भाग देंगे। जब इन दोनों का मान बराबर आएगा तो हमारे परिमेय संख्याओं के भाग में भी साहचर्य लागू होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लागू होती है या नहीं होती है। तो हम भाग देते हैं। भाग का वही नियम है, पहली संख्या चौथी संख्या से गुणा होगी और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या से गुणा होगी। तो हम लिखेंगे किसमें भाग देना है, 5/7 में किसका भाग देना है 16/24 का। 5/7 में 16/24 के भाग देना है और यहाँ पर 15/28 है जिसमें किसका भाग देना है 8/4 का भाग देना है। तो हम भाग देने के लिए पहले इसको बट्टा के रूप में लिख लेते हैं, जिससे कि हमारे भाग देने में आसानी होगी और हमें पता चल जाएगा पहली संख्या कौन सी है और चौथी संख्या कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है। फिर हम उनको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में फिर हम उनमें भाग देंगे। ये प्रक्रिया हमारी रहेगी। तो हम देखते हैं आगे 5/7/16/24 बराबर क्या आएगा 15/28/8/4। हम जब इनको हल करेंगे 15/7 5/7 और 16/24 यानी पहली संख्या चौथी संख्या से क्या होगी गुणा, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्या होगी गुणा। यहाँ पर भी पहली संख्या चौथी दूसरी संख्या तीसरी संख्या से गुणा होगी। तो हम पहली संख्या है 5, पहली संख्या कितनी है 5, चौथी संख्या यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 है ना 24, कितनी है 24, तो कितना हो गया 24 बट्टा यहाँ पर क्या 7, दूसरी संख्या कितनी है 7 इंटू तीसरी संख्या कितनी है 16, कितनी है 16। आगे हम देखते हैं यहाँ पर पहले संख्या कितनी है 15, चौथी संख्या 4 बटा दूसरी संख्या कितनी है 28 इंटू तीसरी संख्या 8। जब आप इनका गुणा करो, इनको आपस में गुणा करोगे फिर भाग दोगे, तो जब इनका मान बराबर आएगा तो ये क्या होगी परिमेय संख्या में साहचर्य में भाग में क्या होगा साहचर्य लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम क्या करते हैं 5 × 24 को गुणा करते हैं, तो 5 × 24 को गुणा करते हैं 5 चौक 20 हासिल 2 और 10 और 2 12 120। नहीं तो आप सीधा नहीं तो वैसे ही करके देख सकते हो, यहाँ पर भी 24 × 5, क्योंकि आप 5 का पाटा 4 बार बोलोगे तो आएगा 20, 5 चौक 20 हासिल लगेगी 2, 5 × 2 5 का 2 बार तो 10 10 2 12 120।
120। आगे है 16/7। आप इस तरह भाग करके देखोगे तो आपके आंसर में किसी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। यहाँ पर तो आप सीधा तो जो आपको बड़ा पढ़ना आता है तब तो आप सीधा गुणा कर सकते हो, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए आप पहले इस तरीके से किसी भी कोई भी संख्या छोटी हो या बड़ी हो उसे गुणा कीजिए, फिर यहाँ पर लिखिए। 7 का पढ़ा 6 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 42 आता है। तो आंसर लगते हैं 4। 7 और 4 कितने हो जाते हैं? 7 और 4 11 हो जाते हैं। कितना हो गए? 112। 120/112। आगे हम करेंगे 15 × 4। 15 के बाद 4 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 15 चौक 60। 15 चौक कितना आता है? 60 बट्टा हम यहाँ पर कर लेते हैं 28/8। क्या? 28/8। 8 का बाटा 8 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 64 6। 8 का बाटा जब 2 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 16 और 6 22। 16 और 6 22। तो यहाँ पर कितना आएगा? 224। तो हमने देखा हमने क्या देखा कि 120/112 बराबर 60/224। क्या ये मान समान है या असमान है? तो हम देखते हैं तो इनके मान में बहुत ही अंतर है। इनका मान किसी भी वजह से किसी भी तरीके से समान नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों का मान क्या है? असमान है। ये क्या हो गया? इन दोनों का मान असमान हो गया। इन दोनों का मान क्या है? असमान है। इसलिए हमें पता चल गया कि भाग में क्या है? परिमेय संख्याओं के भाग में साचार्य लागू नहीं होगी। एक बार आप इस उदाहरण को लिख लीजिए, आगे हम हल करते हैं इसे संबंधित और भी। तो क्या होगा? इसलिए परिमेय संख्या ए बी सी के लिए क्या होगा? ए बी सी के लिए ए भाग बी भाग सी बराबर ए भाग बी कोष्टक भाग सी नॉट इक्वल बराबर नहीं होगा। अंतः है परिमेय संख्याओं के भाग में साचार्य क्या होगा? साचार्य लागू नहीं होगा। क्या होगा कि परिमेय संख्या ए बी सी के लिए ए भाग कोष्टक बी भाग सी बराबर ए भाग बी भाग कोष्टक भाग सी बराबर क्या होगा? इन दोनों का मान आएगा तो ये बराबर नहीं आएगा। हमने अभी देखा था कि इन दोनों का मान है और बराबर नहीं आ रहा है। तो आगे हम देखते हैं अंतः परिमेय संख्याओं के भाग में साचार्य लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहले हमने देखा था कि योग के अंतर्गत जब हम परिमेय संख्याओं के साचार्य के गुणधर्म को पढ़े तो योग के अंतर्गत क्या होता है कि परिमेय संख्याओं में साचार्य लागू होती है। फिर हमने वैकलन को देखा तो वैकलन में क्या होता है? साचार्य परिमेय संख्याओं में साचार्य लागू नहीं होती है। क्रम परिवर्तन करने पर उनका मान समान नहीं आ रहा था। फिर हमने गुणन में देखा तो गुणन में क्रम परिवर्तन करने पर परिमेय संख्याओं के मान समान आ रहे थे, इसलिए परिमेय संख्याओं के गुणन में साचार्य लागू हो रहा था। और अब हमने भाग में देखा तो भाग में हमने पाया कि जब हम परिमेय संख्याओं में साचार्य का गुणधर्म लगाते हैं तो इनका मान समान नहीं आ रहा है, इसलिए परिमेय संख्याओं के भाग में भी ये साचार्य का जो गुणधर्म है ये लागू नहीं होगा। तो दोस्तों आज की क्लासेज का हम यही खत्म करते हैं। आगे हम इसी से परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में
जो भी टॉपिक रह गया है इससे संबंधित होगा, हम उसको अगली कक्षा में पूरा करेंगे और उसमें पूरा करके हम आगे की आपकी प्रश्नावली है उसको शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह क्लासेस पसंद आती है तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपकी जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप हमेशा खुश रहें और आपका दिन शुभ हो।